हेलो दोस्तों, स्मार्टली इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में, द अल्केमिस्ट, जो पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। इस बुक में लेखक ने हमें सैंटियागो नामक एक लड़के के बारे में बताया है जो कि एक चरवाहा होता है। उसके घर वाले चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बन जाए, पर सैंटियागो का सपना होता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था। एक दिन सैंटियागो की उसके घर वालों के साथ बहस शुरू हो जाती है, पर बाद में सैंटियागो के पिताजी उसको एक पाउच देते हैं जिसमें 3 पुराने स्पेनिश कॉइन्स होते हैं और उससे कहते हैं कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो सैंटियागो उन कॉइन्स से एक जैकेट, एक भेड़ बकरियों का झुंड और एक किताब लेता है जिसको वो बाद में एक्सचेंज में देकर दुकान से दूसरी किताब ले सकता था। उसको किताबें पढ़ने का शौक होता है। सैंटियागो का जन्म एंडलुसिया, स्पेन में हुआ था। उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल चल रहा था जिससे वो एक बार तरीफा में मिला था, तो वो फिर से तरीफा जा रहा था उससे मिलने की कोशिश करने के लिए। अब तरीफा के रास्ते में जब रात हो जाती है तो उसे एक सुनसान चर्च दिखता है और वो सोचता है कि वो अपनी रात वही गुजार लेगा। उसने अपने भेड़ बकरियों को चर्च में बांध दिया जिससे वो इधर उधर ना जा सके और वो एक सिकामोर ट्री के नीचे जाके सो गया। तो वहां पर उसे एक सपना आया जो उसे बार बार आता था कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाने का ढेर पड़ा हुआ था जो उसको अपनी ओर बुला रहा था। ये सपना देखकर सैंटियागो एकदम से उठ जाता है और एक विच के पास जाता है जो लोगों को अपने सपनों का मतलब बताती थी। जब सैंटियागो ने अपने सपने के बारे में उस विच को बताया तो उस विच ने सैंटियागो से कहा कि वो उस सपने का मतलब तो बता देगी, पर जब उसे वो खजाना मिल जाएगा उसे उस खजाने का 10% उस औरत को देना होगा। तो उस औरत ने सैंटियागो से कहा कि वो खजाना सच में इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे है। इसलिए सैंटियागो शहर चला गया और एक बेंच पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रहा था। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े आदमी ने सैंटियागो से कहा कि उसका नाम मेल्कीजेदेक है और वो सैलेम का राजा है। तब सैंटियागो ने उस आदमी को इग्नोर किया क्योंकि वो पुराने कपड़े पहना हुआ था और उसको लगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन एकदम से उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें उस खजाने को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। हर एक के लाइफ में उसका एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप अपने सफर में बहुत से लोगों से मिलोगे और आपके बहुत सारी चीजें होंगी। और उस बूढ़े आदमी ने सैंटियागो से कहा, तुम अपनी सारी भेड़ बकरी बेच दो और हमेशा अपने दिल की सुनो। सैंटियागो ने भी सोचा कि ये उसके लिए एक एडवेंचर हो जाएगा और उसने अपनी भेड़ बकरियों को बेचकर कुछ पैसे जमा कर लिए और वो एक शिप पर चला गया जो अमेरिका जा रही थी। यहाँ से सैंटियागो का एडवेंचर शुरू हो गया। अब सैंटियागो पहुंच गया टैंजियर्स में, जो मोरक्को में एक शहर है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। वो परेशान था, वो रोने ही वाला था कि उसने खुद से कहा कि मैं अभी एक मिशन के लिए आया हूँ तो उसे पूरा करके रहूंगा। तो उसने हार ना मानते हुए एक क्रिस्टल शॉप में कुछ महीनों के लिए काम किया। वो उन क्रिस्टल्स को साफ करने का काम करता था। बाद में उसके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे, पर तब भी सैंटियागो को अपना मिशन याद था। तो जैसे ही उसने सुना कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाली कारवान वहां से निकलने वाली है, तो वो क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा कह के अपने आगे की जर्नी की तरफ बढ़ गया। वहां वो एक ब्रिटिश आदमी से मिला जो अल्केमिस्ट नामक एक आदमी से मिलने जा रहा था, और उस ब्रिटिश आदमी ने सैंटियागो से कहा कि वो अल्केमिस्ट तांबे को सोने में बदल सकता था। सैंटियागो और उस ब्रिटिश आदमी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जैसे ही वो सहारा डेजर्ट को क्रॉस कर रहे थे तो धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि एक जंग शुरू होने वाली है डेजर्ट्स में। तो उस कारवान ने रिस्क ना लेते हुए अल-फायोम नामक जगह पर जंग खत्म होने तक रुकने का फैसला लिया। अब ये जंग हफ्तों से लेकर सालों तक चल सकती थी। तो सैंटियागो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, वो इजिप्ट कब जाएगा। अब वो लोग जैसे ही अल-फायोम पहुंच गए वो ब्रिटिश आदमी अल्केमिस्ट को ढूंढने लग गया। सैंटियागो भी उसकी मदद कर रहा था। तब वो दोनों एक लड़की से मिले जिसका नाम था फातिमा। तो फातिमा ने उन्हें अल्केमिस्ट का पता दिया, लेकिन सैंटियागो को उससे प्यार हो गया था। एक दिन जब सैंटियागो डेजर्ट में जा रहा था, एकदम से उसको एक विजन आ गया
कि अल्फायोम पर कोई अटैक करने वाला है और एक जंग होने वाली है। तो उसने जाके ये सब उस गांव के लोगों को बता दिया। वहां के सरदार ने बोला, हम लोग तैयारी तो कर लेंगे, पर अगर जंग नहीं हुई तो हम तुम्हें मार देंगे। अब सरप्राइज की बात यह है कि अगले दिन सच में आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया और वो लोग उस आर्मी को हरा पाए थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही वॉर की तैयारी करी हुई थी। तो उस गांव के सरदार ने सैंटियागो को सोना दिया और उसको वही का काउंसिलर बना दिया। उस दिन शाम को सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिला। अब अल्केमिस्ट ने सुना था कि सैंटियागो को विजन आया था जिसने अल्फायोम गांव को बचाया था। तो अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि सैंटियागो को उसके ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और दोनों डेजर्ट से पिरामिड्स के लिए रवाना हो गए। तो अब रास्ते के बीच में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ गुंडों ने सैंटियागो के पैसे भी चुरा लिए। अब सैंटियागो और अल्केमिस्ट एक मोनेस्ट्री में पहुंचे जहाँ पे अल्केमिस्ट ने कुछ तांबे को सोने में बदल दिया और सैंटियागो को सारा सोना दे दिया और उससे कहा कि यहाँ से तुम अकेले इजिप्ट जाओ। जैसे ही सैंटियागो पिरामिड्स के सामने पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी, तभी कुछ चोरों ने फिर से उसे पकड़ लिया और उसका सारा सोना ले लिया। तो वो एकदम से अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा। तो उसकी सारी बात सुनकर एक चोर बोला, अरे ये तो पागल है, अपने सपने के बारे में ऐसा कौन सोचता है। मैंने भी ऐसा एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च में एक सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ी अपने सपनों को इस तरह से फॉलो किया। मैं इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। एकदम से सैंटियागो को समझ आया कि असली खजाना कहाँ था। वो जल्द से जल्द स्पेन गया और उसने सिकामोर ट्री के नीचे खुदाई की और वहीं पे उसको सारा खजाना मिल गया। तो यहाँ पे सैंटियागो की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस किताब से हमें 4 महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिलती है। पहला लेसन ये है कि जब आप किसी चीज को पूरी दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पर अगर हम प्रैक्टिकली इस बारे में सोचें तो रामायण से हमें इसका प्रूफ मिलता आ रहा है। एक वनवासी राम ने सीता मैया को छुड़ाने के लिए तीनों लोगों को जीतने वाले रावण का संहार किया। द्वापर युग में नन्हे से कृष्ण ने अत्याचारी और क्रूर कंस का वध किया। दूसरा लेसन ये है कि असली खजाना वही होता है जहां आप होते हो, पर आपको बाहर जाना पड़ेगा उसके बारे में समझने के लिए। तीसरा लेसन ये है कि आपको रुकना नहीं है। चाहे आपके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सैंटियागो को भी उसके सफर में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उसके पैसे चोरी हो गए, पर उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा और आखिर में उसको खजाना मिल ही गया। चौथा लेसन ये है कि अपने दिल की सुनो। हाँ, आपका दिल आपको कभी कभी मुश्किल में डाल सकता है, पर अगर आप अपने दिल की सुने तो अपने लाइफ में आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। तो आपको अपने दिल की आवाज को सुनते रहना होगा। तो आप मेरे भी दिल की आवाज सुन लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको पॉलो कोएल्हो की बेस्ट सेलर बुक द अल्केमिस्ट के बारे में कुछ बातें बताई है, पर पूरे सफर में सैंटियागो के साथ और बहुत सी चीजें हुई, इसलिए आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।